गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल करेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 सवाल दे रखे हैं। अस्तित्व है मतलब यहाँ पर किसी का अस्तित्व क्या है, खतरे में भी हो सकता है। तो किसका अस्तित्व खतरे में है वो पता करेंगे हम एक सूत्र के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 = 0 कैसे पता करेंगे कि किसका अस्तित्व खतरे में है। तो इसके लिए एक सूत्र है, चलिए देखते हैं सूत्र कौन सा है। सूत्र है d = b² माइनस 4ac। अगर इसका मान, अगर d का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया, तब समझ लेना का तत्व क्या है, इसका खतरे में है। तो उसके मूल होते ही नहीं है। ठीक है, तो उसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते, फिर माइनस में नहीं आना चाहिए इसका मान। तो ये b और a और c क्या है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए इसकी तुलना कर देंगे हम। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो आ जाएगा a बराबर कितना आ गया, यहाँ देखिए a बराबर 2, b बराबर आ गए माइनस के 7 और c बराबर आ गए 3। ठीक है, ये मान यहाँ पर लगा दीजिए आप। तो d को हम क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। इसका मान निकालना है तो b की जगह लगा दीजिए -4ac। देखिए हमने a b c की जगह क्या कर दी, खाली कर दी। इसकी जगह क्या लगाना, a की जगह लगाना आपको 2 लगा दीजिए, a की जगह 2, b की जगह लगा देंगे -7, तो b की जगह -7 लगा दिए, c की जगह लगा देंगे 3, ये 3 लगा दिए। अब गुणा और वर्ग कर दीजिए, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24। ठीक है, 9 में से 4 गए, 5 बचे और 4 में से 2 गए, 2 बचे। तो d का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, माइनस में तो नहीं आया। अगर माइनस में आता तो हम लिख देते कि इसका अस्तित्व क्या है, नहीं है। तो नहीं है तो हम इसे ही छोड़ देते, लेकिन इसका मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, तो अब समझिए बहुत अच्छे से इसके लिए कि कैसे हल करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने विधि से। सवाल उतारते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। बहुत ही धैर्य रख के समझना, क्योंकि ये सवाल लंबा जाता है और थोड़ा बीच में से अटपट लगेगा आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो ये कि आगे वाला जो पद है ax² वाला, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब आप जानते ही हैं। यहाँ देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 डैश। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 होते तब भी ठीक, 9 होते तब भी ठीक है, 16 होते तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ है कितने, 2, 4 नहीं है, कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि इसके अनुसार नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए 2 से भाग कर दे रहे हैं। क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाग करने पर, अगर या तो यहाँ पर ऐसा होता x² होता तब भी हम भाग नहीं करते, ये वाली लाइन क्या कर देते, गायब कर देते फिर हम। ठीक है, अगर ये 2 से भाग करने क्यों कर रहे हैं, 2 से भाग क्योंकि यहाँ 2 हैं इस वजह से। अगर ये 2 ना होते तब हम इसे ऐसे छोड़ देते। ठीक है, तो भाग कर दो जल्दी से। तो 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2, सब में क्या कर दी हमने, 2 से भाग कर दी, तो 2 से 2 कट गए। तो यहाँ देखो कितने आ गए, x² माइनस 7 बटे 2 x प्लस 3 बटे 2। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। ठीक है,
तो ये वाली लाइन गायब हो जाती कब, जब 2 यहाँ ना होते तब, ठीक है। सीधे सीधे यही रहता फिर। अब क्या करेंगे, अब हम देखो, अगर आपने सूत्र ध्यान से देखा हो, ए प्लस बी या माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो होता है ए स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। ये आपको यहाँ लाना है, ठीक है। ये वाला ए स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो ए स्क्वायर क्या है, एक्स तो हो गया ए स्क्वायर, ये फिर एक्स आ गया। जब ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, देखो दोनों जगह ए दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हो गया 2ab वाला, ठीक है। ये हो गया 2ab। अब बी स्क्वायर आपको क्या करना है, लाना है, ठीक है। तो यही वाली लाइन आपको मेन है, ये आपको नोट कर रखनी है कि किस तरह से यहाँ पर लाते हैं, बस वही इम्पोर्टेंट बात है आपको यही, ठीक है। यही लाइन आपको बहुत ही अच्छे समझना है, ठीक है। कैसे समझना है, देखिए तो ये तो हो गया आपको ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये बात समझ आ गई यहाँ तक आपके, ठीक है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए यहाँ पर एक जगह कितने हैं, एक्स है, ठीक है। एक जगह कितने हैं, एक्स है, ये ए है, तो ये ए है, ये बी है, ये 2a और b है, ठीक है। ये बात समझना। तो देखिए ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ भी आना चाहिए, चलिए आ गया ए, ठीक है। अब बी की जगह आपको क्या लाना है, ताकि इतने के इतने ही रहें, ये गड़बड़ ना हो, बस ये ध्यान रखना आप। कितने यहाँ पर 7/2 हैं, तो 7/2 ही रहें, ठीक है। 7/2 ही रहें, ज़्यादा ना हो, बस ये ध्यान रखना आपको। तो देखो 7/2, तो देखो 7 लाने हैं, तो 7 लाने ही लाने हैं, तो 7 आ गए। अब बट्टे में 2 लाने हैं, तो यहाँ 2 से इसकी इससे गुणा कर दो बस, और कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, इसकी इससे हमने गुणा कर दी, 7/2 लाने थे तो 2 से गुणा कर दी, 2 तो 2 दूनी 4 आ गए बस। 7/4 अब काट दो, 2 से काट दोगे 4 को लिए, 2 7 दूनी 14, सॉरी 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 आ गए, तो 7/2 आ गए, देखो यहाँ पर, ठीक है। 7/2 और एक्स, देखो रही यही की लाइन। ये बात समझ आ गई, यही बस मेन पॉइंट है, आपको यही समझना है। फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ कितने लाने थे, 7/2, 7/2 लाने थे, तो 7 तो लिखने हैं क्योंकि 7 तो है नहीं यहाँ पर, और 2 लाने थे तो 2 की हमने गुणा कर दी, 2 दूनी 4, बस 2 से कट जाएंगे, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं। 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 7/2 आ गए, देखो। अब तो बी की जगह कितने आए, देखो बी हमने लिख रखा है, बी की जगह कितने आए, 7/4, 7/4, ठीक है। ये आपने क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं, ये आपने क्या कर रहे हैं, जोड़े हैं, तो इतने आपको घटाने भी पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपने अपनी तरफ से जोड़े हैं ना, ये सवाल में थोड़ना थे, देखो सवाल में थोड़ना थे ये, तो ये आपने क्या करें, अपनी तरफ से जोड़े हैं, इतने ही घटाने पड़ेंगे, तो घटा दीजिए। 7/4 का वर्ग हमने घटा भी दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, जितने जोड़े उतने ही घटा दिए। अब जरा सवाल पे चलिए, ऊपर वाली लाइन पे देखो, ये और ये तो आपने उतार लिए, लेकिन ये अभी नहीं उतारे हैं, देखो नीचे वाली लाइन देखिए, कहीं उतरे हैं, 3/2 नहीं उतरे हैं, तो प्लस के 3/2 आपने उतार लिए, बराबर 0, बस। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई तो पूरा सवाल समझो हो गया, ठीक है। अगर ये आपको ये लाइन समझ आ गई तो पूरा सवाल हो गया, बस आपको यही लाइन ध्यान रखनी है, नोट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बस इस सवाल में, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो देखो ये तो हमने बना लिया होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस है ना, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। तो चलिए ए की जगह कितने हैं, एक्स, माइनस बी की जगह कितने हैं, 7/4, ठीक है, 7/4। देखिए ए की जगह एक्स और बी की जगह 7/4। अगर आप इसका वर्ग खोलोगे तो फिर से वही आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b आ गए। ये उतार लीजिए, 7 सत्ते 49, 4 चौक 16 प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक है। इसको आप ले जाइए दूसरी तरफ, ठीक है। आगे आपका x
माइनस 7/4 बराबर ये हो जाएंगे प्लस के 49/16, ये हो जाएंगे माइनस के 3/2। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर लासा कितना आ जाएगा, देखिए 16 और 2 का लासा आ जाएगा 16। यहाँ 16 करने के लिए कितने गुणा करेंगे, 8 से नीचे तो 8 से ही ऊपर करेंगे। ठीक है, चलो तो लासा आ गया 16, यहाँ 49 माइनस देखिए गुणा कर दीजिए 8 तियाँ 24, 49 में 24 घटा दीजिए 25/16, यह आ गया यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ आया। अब आप क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे अब। ठीक है, वर्गमूल जब लेंगे तो यहाँ तो क्या है, वर्ग है तो ये तो हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 7/4। और यहाँ देखिए 25/16 का वर्गमूल ले लेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, वो भी प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, यहीं से आप 2 पार्ट कर लीजिए। ठीक है, यहीं से आप 2 पार्ट कर लीजिए। एक तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस 5/4 और x माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4। ठीक है, ले जाइए इसके लिए इधर, इसे दाईं तरफ ले जाइए तो x बराबर हो जाएंगे 5/4 प्लस 7/4, लासा देखिए 4 की 4 ही रहेगा, 5 प्लस 7 रहेंगे, 7 5 12/4, 4 तियाँ 12, कितने आ गए 3 आ गए। तो ये x का मान कितना आ गया 3 आ गया। एक आपका आंसर ये आ गया, दूसरा यहाँ से आ जाएगा कि x बराबर माइनस 5/4 और प्लस के 7/4, लासा आपका वही 4 रहेगा, माइनस के 5 और प्लस के 7, कितने बचे 2/4, 2 एकम 2 दूनी 4, तो x बराबर कितने आ गए 1/2। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस विधि में कुछ भी नहीं है कहीं भी। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन थी, वो हमने बहुत ही अच्छे समझाई आपको। बस यही लाइन है आपको समझना, यही लाइन मेन है इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है। बकाया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2x² प्लस x और माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, बहुत ही अच्छे समझना। ठीक है, दूसरा सवाल है ये। तो a बराबर आ गए 2, b बराबर आ गया 1 और c बराबर आ गए माइनस के 4। चिन्ह सहित लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइनस के 4। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b की जगह माइनस 4a और c की जगह हम सब रख देंगे मान। b की जगह 1 रख दिया, ये वर्ग है, 4a की जगह 2 और c की जगह माइनस के 4। देखिए 1 आ गए, माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, और ये माइनस माइनस प्लस कितने आ गए 33 आ गए। ठीक है, डी का मान कितना आ गया 33 आ गया। ऋणात्मक तो नहीं है, जब ऋणात्मक होता है तभी मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। ठीक है, लिख देंगे था। तो चलिए सवाल मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए कैसे, कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग। तो देखिए 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हमने बताया था ये 2 नहीं होने चाहिए आगे, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए आगे। अगर 4 हैं तब रहेंगे और 9 हैं या 16 मतलब पूर्ण वर्ग संख्या तभी रहने देते हैं, वरना हम
भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग कर देंगे, तो जब भाग कर दो 2x² बटे 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4/2 बराबर 0। 2 से 2 कट गए, 2 दूनी 4। यहाँ आपका आ गया x² प्लस x बटे 2 और माइनस 2 बराबर 0। अब जो मेन लाइन आती है वो बस यहीं आती है। सबसे पहले देखो a², अब ये +2 है भी ना, तो +2ab और प्लस b², ठीक है। जितना हम जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे और जो संख्या बचेगी -2 ये आ जाएंगे, ठीक है। ये लाइन आपको देखो फिर से समझ लीजिए। देखो a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस, यहाँ प्लस था ना इसलिए प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते, तो +2a। तो देखो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, जितना हम जोड़ते हैं अपनी तरफ से उतना ही क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और जो संख्या आई माइनस के, तो वो हमने ये उतार दी, ठीक है। यहाँ ये यहाँ उतार दी, ठीक है। तो ए की जगह x है, ए की जगह आप यहाँ भी x लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिए। अब b की जगह हमें पता करना कि कितने हैं b की जगह। तो ये भी b और ये तीनों जगह b की जगह खाली हुई, ए की जगह हमने भर दी यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस यही सेट करना है कि b कितने आएंगे, वो हम यहाँ से सेट करते हैं। देखो बटे में कितने लाने हैं, 2, तो हमने बताया था इसकी इससे गुणा कर दो बस, 2 दूनी 4, तो 1/4। 1/4 क्यों करें, क्योंकि ऊपर कोई संख्या नहीं, यहाँ पर x लाने हैं। देखो x तो लाने हैं, ये देखिए हम यहाँ रख दे रहे हैं 2 गुणा x और गुणा 1/4 लाने, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, तो x एकम x बटे में 2। देखिए x/2 आ गए, x/2 आ गए, नहीं आ गए, तो यही तो लाने थे हमें बस, इसलिए हमने 1/2 रख दिए, 1/4 रख दिए। तो 1/4 यहाँ गए, 1/4 यहाँ रखिए, 1/4 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तीनों 1/4 कर दिए हमने, बस यही आपकी लाइन मेन थी, वो भी हो गई। तो ये तो हो गया आपका होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, और ये ए की जगह x है, बी की जगह 1/4 है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1/16 आ गए और -2 बराबर 0, ठीक है। इससे जो है दाईं तरफ ले आइए, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गए प्लस के 1/16 और ये हो गए माइनस के प्लस के 16 हो गए इधर आगे, ठीक है। जब बराबर को उधर पहुँच जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, लास्ट कितना आएगा 16 बटे में 1 मार लेंगे, यहाँ 16 करने रही, कितने से गुणा करोगे, 16 से करनी पड़ेगी, 16 से ऊपर कर दो, तो ये आ गया आपको 1, 16 दूनी 32। कैसे चलते रहेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन में जाएंगे 32 और कितने आएंगे 33 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये 33/16, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे, तो ये तो वर्ग हट जाएगा, x प्लस 1/4 और यहाँ वर्गमूल ले लेंगे, तो देखो 32, ये 33 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये तो आ गए 33, ऐसे ही 16 का वर्गमूल होता है 4, ऐसे लिख दी, ठीक है। वो भी प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से आप 2 पार्ट कर लीजिए कि x प्लस 1/4 बराबर, एक तो प्लस 33/4 और x प्लस 1/4 बराबर √33/4, वो भी माइनस के, ठीक है। इन्हें इधर ले आइए, तो x बराबर √33/4 और माइनस के 1/4, x बराबर लासा 4 आ गया √33 माइनस 1, ये क्या आ गया आपका, एक आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ करिए, x बराबर हो जाएंगे माइनस के √33/4 और ये इधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस के 1/4, तो x बराबर हो जाएंगे 4 माइनस
33 और माइनस के 1। ठीक है, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है, बहुत ही आसान विधि है। जो स्टेप था बस मेन वही हम बता रहे हैं बार बार आपके लिए। यही लाइन क्या है, मेन है। अगर ये लाइन आपको फिर भी समझ में आई हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, पहले का तीसरा। तो ये इसमें भी हम पहले वही याद करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रख दीजिए मान जल्दी से। बी की जगह कितने हैं, -4a और c। बी की जगह कितने देगी, बी की जगह है -4√3। ठीक है, ए की जगह 4 और सी की जगह 3। 4 का वर्ग कर दीजिए, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 और 16 तियाँ 48, ये भी 48 हो गए, -48 कट गए, कितने आ गए, 0। 0 ही तो आया, माइनस में तो नहीं आया। तो इसके मूल क्या अस्तित्व हैं, इसके मूल अस्तित्व में हैं, अतः हल करने पर। ठीक है, हल करेंगे इसके लिए। तो 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, अगर यहाँ पर 2 थे तो हमने हटाए थे, लेकिन अब यहाँ पर कितने आ गए, 4 आ गए। तो 4 हो या 9 हो या 16 हो या 25 हो या 36 हो या 49 हो, इस तरह की संख्या होती है तो उसे हम रहने देंगे। तो ये हो गया आपको, देखिए तुरंत हमने दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, a²। अब यहाँ पर क्या होता है, 2ab ये प्लस b²। देखो ये हो गया a² b² 2ab, ये a² ये b² 2ab। जितने हम जोड़ते हैं उतने ही घटा देंगे। ठीक है, और ये जो बची हुई संख्या उतार लेंगे, बराबर 0। ये भी क्या है, b ही है, b²। ठीक है, जितने हम जोड़ेंगे उतने ही घटा देंगे। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से करते हैं। देखो a² प्लस b² -2ab, माइनस था तो माइनस उतार लिए, प्लस होता तो प्लस उतार लेते। जितने हमने जोड़ दिए उतने ही घटा देंगे, और जो संख्या आती है 3 वो हमने यहाँ उतार दी। ठीक है, जो संख्या यहाँ बचती है वो उतार लेते हैं लास्ट में। तो देखिए वर्ग करोगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2x। ये देखो यहाँ वर्ग है ना पहले से ही, तो इसका वर्ग करो, 2 दूनी 4 और x का वर्ग करेंगे तो x²। तो 2 दूनी 4 और x का वर्ग करेंगे x²। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो एक जगह कितने आ गए, एक जगह आ गए 2x। तो 2a एक जगह आ गए 2x। ठीक है, अब b की जगह आपको लाने हैं कि यहाँ पर कितने आ जाएं, 4√3 आ जाएं कुल मिला के। ठीक है, कितने आ जाएं, 4√3। x तो आ गया, देखो x तो ये आ गया, 2 दूनी 4 भी आ गए, 2 दूनी 4 भी हो गए, और बचे कितने, सिर्फ √3 बचे। तो √3 आप यहाँ रख दीजिए। b की जगह कितने आ गए, √3। b की जगह आ गए √3, तो √3 भर दीजिए सब जगह। समझ गए, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो देखिए यही लाइन मेन है, बार बार कह रहे हैं, यही लाइन क्या है, मेन है। बस यही समझ में आ गई तो पूरा सवाल हो गया आपका। तो ये तो हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया होल स्क्वायर। बचे माइनस के √3 का वर्ग और प्लस 3 बराबर 0। तो ये तो आ गए आपके 2x, और माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा √3। ठीक है, तो वर्ग कर दीजिए अब, 2x माइनस √3, माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएंगे, प्लस के 3 बराबर 0। ये 3 से 3 कट गए, क्योंकि एक माइनस के एक प्लस के कट गए, बचा क्या, कुछ नहीं। ये बचे आपके 2x माइनस √3 का वर्ग बराबर 0। ठीक है, अब क्या करोगे आप, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल लेने पर यहाँ
बराबर 0 है, वर्गमूल लेने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए इसे। यहाँ आ जाएंगे आपको, इसे दो बार में लिख लीजिए आप, 2x माइनस अंडर रूट 3 और 2x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। यहीं से आप दो पार्ट कर लीजिए, हो जाएंगे 2x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 और 2x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ से आ गए 2x बराबर अंडर रूट 3, x बराबर आ गए अंडर रूट 3 बटे 2। ऐसे यहाँ से कर लेंगे 2x बराबर अंडर रूट 3, तो x बराबर आ गए अंडर रूट 3 बटे 2। बच्चों यहाँ देखिए ज़रा, ये सवाल गलत उतर गया। देखिए यहाँ माइनस है लेकिन सवाल में क्या है, प्लस है, तो सवाल को आप सही कर लीजिए। वरना इसके हिसाब से ही रहने दीजिए, इसके हिसाब से तो यही ठीक है, ठीक है। चलिए इसके हिसाब से ही रहने दीजिए, आंसर। अगर आप किताब के हिसाब से करेंगे तो किताब के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस कर लेना, तो ये जो आंसर आया है वो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बकाया सब यही रहेगा, तो ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से कर लेना, तीसरा सवाल यहाँ प्लस करके कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।